यहाँ बाबा भीम का संहार कर कर भीमा शंकर हो गए। फिर विश्वनाथ जी के रूप में काशी में मनु शत्रुपा के लिए विराजमान हो गए, त्रंबक में गौतम बाबा के लिए विराजमान हो गए और महाराज रावण के लिए वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर हो गए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर हो गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा के बेटे को, जो 1 हफ्ते पहले मरा था, उस मरे हुए बेटे को भी वापिस जिंदा कर कर घृष्णेश्वर हो गए। घृष्णेश्वर स्वयं घृष्णेश्वर। इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, नहीं तो हमारा तो एक बार ऐसा मन था कि तुम्हारे महाराष्ट्र के जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, घृष्णेश्वर से चालू होकर इधर भीमा शंकर से बढ़े तो नागेश्वर, नागेश्वर से बढ़े तो वेदनाथ, वेदनाथ से बढ़े तो त्र्यंबकेश्वर, सबको एक एक बार कथा सुनाकर भगवान शिव की विरल भक्ति प्राप्त। पर थोड़ी व्यवस्था करने में, अब व्यवस्था तुम देख तो रहे हो, लाखों की भीड़, सबका भोजन भंडारा, फिर रुकने की व्यवस्था, फिर भोजन चाय आदि। वैसे तो भक्त लोग बहुत संभालते हैं वेदनाथ के यहाँ। तुम देखो बीजापुर के भक्तों ने कितना संभाला, कितना सब आगे बढ़ बढ़ कर, पूरी समाज है, हर समाज का व्यक्ति आगे बढ़ बढ़ कर, और सब ने धन्यवाद है। बीजापुर वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का। चंचुला देवी भगवान शिव की आराधना करती हैं और पति लोक में चली जाती हैं। शिव जी ने वचन दे दिया, तुम रुका जी, कली काल में, कलयुग में अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा श्रवण करेगा, भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके दरवाजे पर जाकर उसकी झोली भरूंगा। झोली भरूंगा। विश्व में मुझे अड़भंग शिव कहते हैं, बाघंबर शिव कहते हैं, मुझे त्रिलोकी का नाथ विश्वेश्वर शिव कहते हैं। शिव कहते हैं जो दिल से पुकारेगा, शिव महापुराण की कथा को हृदय से सुनेगा, उसके दुख हरने के लिए मैं पहुंचूंगा। और ऐसी पवित्र कथा बीजापुर में भगवान शिव की ही कृपा से श्री जीवनलाल जी, श्री रविंद्र कुमार जी संचेती जी, श्री विशाल संचेती जी बीजापुर द्वारा चल रही थी, जिसमें आप सब ने बड़े हृदय से इस कथा का रसपान किया है, जीवन में उतारा है। भगवान देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा आप सबकी झोली खुशियों से भरे, सबके दुखों को हरे, सबके हृदय में शिव भक्ति प्रदान करे। ये भाव रखते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी शिव भक्तों के भंडार में शिव भरे, हृदय में शिव भक्ति दे। 5 तारीख से 9 तारीख तक सीहोर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा। 10 तारीख को गुरु दीक्षा महोत्सव सुबह से लेकर शाम तक चलेगा। बड़े प्रेम से, आनंद से आप 5 दिवसीय शिव कथा को 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी सुन सकते हैं, और जो कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं वहाँ पर भी श्रवण कर सकते हैं। 6 अगस्त को प्रदोष की दिन सुबह 9 बजे की कावड़ सीहोर सीवन नदी से चलकर कुबेरेश्वर धाम जाएगी, जिसमें आप सब बाबा से अपनी कामना कर कर कावड़ भरने के लिए जरूर आएँ। अपने साथ एक डंडा, बांबू, 2 लोटे और भाव से केसरिया वस्त्र पहनकर सब साथ में आए। भगवान शिव का भजन करें, स्मरण करें। 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 30 जुलाई से 5 अगस्त तक बोलबम समिति द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। ऐसा ही कथा का क्रम चलता रहे और आप और हम भगवान शिव की विरल भक्ति प्राप्त करते रहें। सबको प्रणाम करते हुए इस व्यासपीठ के माध्यम से हमारी वाणी से किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो क्षमा मांगते हुए सभी को हर हर महादेव। शिवालय में कोई नहीं, केवल एक शिवलिंग है, नंदी है और कथा वाचने वाला एक ब्राह्मण चोरी कर कर धन लाया हुआ वो देवी।
कई लोगों का एक प्रश्न रहता है, गुरुजी हम अकेले मंदिर जाते हैं, मेरे घर का मैं अकेला शिवालय जाता हूँ, पूजन करता हूँ, आराधना करता हूँ, अर्चना करता हूँ, शिव भक्ति करता हूँ, शिव आराधना करता हूँ, शिव पूजन करता हूँ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का जो भक्त है, शिव की जो आराधना करने वाला है, शंकर की जो स्तुति करने वाला है, वो जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। माँ के गर्भ में बच्चा आता है, गर्भ में जब बच्चा आता है उस समय से शिव उसकी धड़कन के रूप में उसके अंदर विराजमान हो जाता है। इसलिए वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंदर यह बात कही जाती है कि गर्भाधान गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय से लेकर व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं तब तक शिव शिव उसके अंदर विराजमान रहता है, शिव तत्व उसके अंदर विराजमान रहता है। शिव उसके अंदर विराजमान। इसलिए कई लोग कहते हैं कहां से आया कहां जाएगा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव के शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव के द्वार से आया और शिव के ही द्वार गया। पर कब? जब हमारा भरोसा श्रेष्ठ हो, जब हमारा विश्वास श्रेष्ठ हो। जब तक हमारा भरोसा हमारा विश्वास श्रेष्ठ नहीं होता तब तक शिव का मिलना बड़ा मुश्किल। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। एक पत्र और अच्छा है। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। एक शिव की करुणा क्या कर, विश्वास। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा है, हम कहते हैं जैसे नेत्र शिविर लगता है, आंखों का इलाज करवा लो। बस याद रखना उस नेत्र शिविर में आंखों का इलाज होगा, चश्मा लगेगा, लेंस लगेगा, और शिव महापुराण के इस नेत्र शिविर में इस हृदय पर शंकर का ऐसा
लेंस लग जाता है जिससे जिंदगी में दुख धीरे धीरे समाप्त होता चला, धीरे धीरे तकलीफ कष्ट दुख समाप्ति की ओर चला जाता है, धीरे धीरे दुख समाप्ति की ओर चला जाता है। शिव को एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं। देवराज आया, चोरी का धन लाकर बाजू में रखा। शिव पुराण की कथा चल रही थी। कथा 2 क्षण की देवराज ने सुनी, मात्र 2 क्षण। भाई का पूरा शरीर पर सफेद सफेद दाग हो गया था, पूरा चमड़ी का रोग पूरे शरीर पर हो गया था। अब बाबा की कृपा से ठीक है, एक बार हाथ हिला दो। शिव की कृपा से पूर्ण चमड़ी, बाबा की कृपा से चर्म रोग ठीक हुआ। शिव करने से शिव कृपा। कथा में मन नहीं लगा देवराज का, चित्त नहीं लगा, सुन नहीं, क्योंकि शरीर में ताप था, शरीर में बीमारी थी। जब कथा में मन नहीं लगा, देवराज का चित्त नहीं लगा, हृदय नहीं लगा, कथा को छोड़कर देवराज नामक का ब्राह्मण अपना चोरी का धन लेकर बाहर निकल, मंदिर से बाहर। और गया, सोचा अब कहां जाऊं, मेरे शरीर में बहुत ताप है, बहुत कष्ट है। और फिर निवेदन है आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से, भगवान शंकर की कथा के माध्यम से फिर निवेदन। जब सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सबको नमन कर लो, प्रणाम कर लो, सब जगह से जब हार जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सब जगह से जब हार जाओ, सब जगह से जब थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के दरवाजे पर एक बार जरूर जाओ और वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। सब जगह से हारने के बाद अंत में शिवालय तक, शंकर तक जरूर पहुंचो, शिव तक। हम तो कई बार कथा में कहे कि जैसे बच्चा गुल्लक को भरता है और गुल्लक भरने के बाद बच्चा गुल्लक तोड़ता है तो कोई गिफ्ट खरीद कर लेकर आता है, उसी तरह अपने दादा, परदादा, पिता, माता, घर के बच्चों की भाग्य की गुल्लक जब फूटती है, तब समझना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अपने परिवार के द्वारा होता है। गुल्लक में वो जो पुण्य की गुल्लक भरी होती है, वो गुल्लक जब फूटती है, तब जाकर अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में एक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। तब एक कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है, तब शिव कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल पाता है। जब उसकी पुण्य की गुल्लक भराए तो समझो कि भगवान की करुणा, भगवान की उदारता, भगवान की कृपा करो। अब करे तो क्या, देवराज चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। कथा की शुरुआत में बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता का वर्णन क्यों करा, किस लिए करा? हम कल्प वृक्ष नहीं देख सकते, हम कल्प वृक्ष की करना, उसकी विचार भी नहीं कर सकते।
हम कल्प वृक्ष को अपने घर पर लेकर भी नहीं आ सकते। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता कि यदि एक बेलपत्र का वृक्ष हम अपने घर में लगा लेते हैं, बगीचे में लगा लेते हैं, या किसी भी स्थान पर यदि हमने जिंदगी में एक बेलपत्र का वृक्ष लगा लिया, तो ये मानकर चलना कि तुमने कल्प वृक्ष की कामना कर कर उस वृक्ष को लगाया, अपने जीवन में कुछ अच्छा फल प्राप्त करना, कुछ अच्छा प्राप्ति के कितना महत्व है। एक बेलपत्र का महत्व, एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर प्राचीन संवाद है कि एक बालक एक गांव में रहता था जिसका नाम था श्रेष्ठ। जन्म हुआ, मां चली गई, थोड़ा बड़ा हुआ, पिता चला गया। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, उसको मालूम नहीं, गांव के लोगों ने उसका पालन पोषण करा, श्रेष्ठ 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 सब उसको पुकारते थे। बच्चा छोटी सी अवस्था से ही गांव के लोगों को शिवालय में सेवा करता हुआ देखता, शंकर की आराधना करता हुआ देखता, तो उसका मन भी शिवमय हो गया। हमारे घर के जो संस्कार होते हैं वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो हमने उनको सबसे पहला शब्द उनके घर में उनके माता पिता को यही कहा कि आपके पुत्र विशाल और बहुरानी, घर के बच्चों को आपने जो संस्कार दिया, ये संस्कार आज सामने देखने को मिलता है। कम से कम इतनी बड़ी शिव महापुराण की कथा अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का आनंद के लिए कराई तो नहीं तो आज के जमाने में बच्चे और शिवपुराण कराना, श्रीमद् भागवत कराना सरल है, रामायण कराना सरल है, पर शिवपुराण की कथा कराना सरल है। चारों तरफ से इतना इतना प्रेशर रहता है, हर तरह का। पानी गिर रहा है, कीचड़ हो गया, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, गाड़ी कहाँ से निकलेगी, पार्किंग कहाँ करी जाएगी, भोजन व्यवस्था कैसे करी जाएगी, कैसे करा जाए, महाराज कहाँ रुके, क्या खिलाए, क्या पिलाए, क्या करे, इतने भक्त आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, दुनिया भर के फोन भी आएंगे, हमें आगे बैठना है, हमें यहाँ बैठना है, हमें वहाँ बैठना है, पूरी चिंता 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 चिंता। आप विशाल जी से पूछना, वो तो विशाल जी का हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है, इसलिए उनकी चिंता थोड़ी भोलेनाथ ले रखे हैं, पर उनसे पूछिएगा जरा कि महाराज कथा करवाना कितना कितना कठिन, जरा पूछिएगा, बहुत कठिन। जब तक कथा शिव पुराण की चालू ना हो तब तक थोड़ा 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 थोड़ा, और जैसे ही शिव पुराण के पहले दिन की कथा हो जाए तो सबसे ज्यादा फ्री तो यजमान हो जाता है।